हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बीस्ट मूवी। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हमें साउथ अफ्रीका का जंगल दिखाया जाता है, जहां हमें कुछ शिकारी दिखाए जाते हैं जो शेरों का शिकार करते हैं। और यहाँ एक शेर का झुंड होता है। सभी शिकारी उन पर गोलियां चलाते हैं और ज़्यादातर शेरों को मार गिराते हैं, पर उस झुंड का जो मुखिया शेर होता है वो वहाँ से भाग जाता है। शिकारी सभी मरे हुए शेरों को गाड़ी में लोड करते हैं और ले जाते हैं। और यहाँ 3 शिकारी उस शेर को मारने के लिए रुक जाते हैं जो जंगल में भाग गया होता है, और वो वहाँ एक जाल बिछाते हैं। एक शिकारी को उसके पैरों के निशान दिखाई देते हैं, पर वो जैसे ही पीछे देखता है उसका एक साथी गायब हो गया होता है। और हमें तीसरा शिकारी दिखाई देता है जो उस जाल के पास होता है। उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, वो देखने के लिए जाता है। वहाँ उसका एक साथी जख्मी हालत में आता है जिसको शेर ने जख्मी किया होता है। उसे देखकर ये शिकारी भागने लगता है तो वो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाता है, और तभी शेर उस पर भी हमला कर देता है। और फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सैमवन है, जो प्राइवेट प्लेन में अपनी 2 बेटियां नोरा और मेर के साथ साउथ अफ्रीका आया होता है। वो वहाँ लैंड करते हैं। उन्हें लेने सैमवन का दोस्त जिसका नाम मार्टिन होता है, वो एक बायोलॉजिस्ट है। वो नोरा और मेर से मिलता है और उन सबको लेकर एक गांव में जाता है। दरअसल ये गांव नोरा और मेर की माँ का होता है। मार्टिन बताता है कि तुम्हारे पिता और माँ को मैंने ही मिलवाया था, पर अब वो नहीं रही। और वो उनके घर पहुंच जाते हैं। सब घर के अंदर जाते हैं। यहाँ वाईफाई और कोई नेटवर्क नहीं होता। नोरा और मेर थोड़ा सैर होते हैं, पर मार्टिन बताता है तुम्हें यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तुम्हें फ़ोन की याद नहीं आएगी। और वो उन्हें पूरा घर दिखाता है। उन्हें वहाँ उनकी माँ की कुछ तस्वीरें दिखाई देती है। दरअसल उनकी माँ एक फ़ोटोग्राफ़र थी। और शाम होती है, सब खाने के लिए टेबल पर बैठे होते हैं और सब बातें कर रहे होते हैं। पर यहाँ हमें पता लगता है मेर उसके पिता से थोड़ा गुस्सा होती है, क्योंकि जब उसकी माँ बीमार थी तब उसके पिता उसकी माँ के साथ नहीं थे और उनकी जान चली गई। वो उसके पिता पर गुस्सा करती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। सैमवन थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर वो और मार्टिन दोनों ड्रिंक करते हैं। सैमवन उसे कहता है मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी वाइफ के आखिरी समय में उसके साथ नहीं था। पर मार्टिन उसे समझाता है जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने बच्चों के साथ ही टाइम बिताओ और उनका ख्याल रखो। फिर दोनों ड्रिंक करते हैं और यही सो जाते हैं। और सुबह होती है। मार्टिन सबको वीआईपी टूर करवाने ले जा रहा था। सब लोग कार में बैठते हैं और टूर के लिए निकलते हैं। रास्ते में अलग अलग जानवर दिखाई देते हैं। बच्चे देखकर काफ़ी खुश होते हैं। और रास्ते में एक स्कूल भी आता है जो बंद हो गया होता है। और ये सब एक जगह जाकर रुकते हैं। वहाँ उन्हें एक और आदमी मिलता है जिसका नाम बांजी होता है। वो इन सब से मिलता है। बांजी झुंड के मूवमेंट को ट्रैक करता है। और यहाँ एक शेर का झुंड होता है। मार्टिन उस झुंड में शेरों से मिलने जाता है, क्योंकि इस झुंड में 2 शेर होते हैं। उन्हें मार्टिन ने ही पाला होता है और जंगल में छोड़ दिया होता है। वो उसके दोस्त होते हैं। वो उनसे मिल रहा होता है, पर मार्टिन को झुंड में एक शेरनी जख्मी दिखाई देती है। वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है। उसके पाँव में चोट लगी होती है। वो मार्टिन पर दहाड़ती है। मार्टिन वहाँ से दूर चला जाता है। वो बांजी को बताता है उसके पाँव में चोट लगी है, पर अभी उसके पास जाना खतरनाक हो सकता है। सैमवन पूछता है ये किसने किया। मार्टिन कहता है शायद शिकारियों ने। भांजी कुछ मदद लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। मार्टिन कहता है यहाँ पास में एक गांव है, हमें वहाँ जाकर पूछपरछ करनी चाहिए। और सब कार में बैठकर उस गांव तक पहुँच जाते हैं, पर गांव के अंदर कोई नहीं होता है। पूरा गांव खाली होता है। सभी लोग गांव के अंदर जाकर देखते हैं। मार्टिन को यहाँ गांव वालों की लाशें दिखाई देती है। नोरा और सैमवन को एक गाय और एक औरत की लाश दिखाई देती है। इन्हें देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि किसी शेर ने इन सबको मारा है। वो सब कार लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि कोई शेर पागल हो गया है जो सबको मार रहा है। मार्टिन भांजी से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर यहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा था। और उन्हें रास्ते में एक और जख्मी आदमी दिखाई देता है। वो उसे बचाने के लिए नीचे आते हैं। बच्चों को कार में ही रहने के लिए कहते हैं और मार्टिन और सैमवन उसके करीब जाते हैं। मार्टिन समझ जाता है शेर करीब ही है। वो एक गन लेकर जंगल में शेर को मारने जाता है। सैमवन पेशे से एक डॉक्टर होता है। वो उस जख्मी आदमी का इलाज करता है।
दूसरी तरफ मार्टिन एक तालाब तक पहुंच जाता है। उसे वहां शेर के पाँव के निशान दिखाई देते हैं। वो गन लेकर तैयार हो जाता है। शेर उस पर हमला कर देता है। मार्टिन गोली चला देता है जिसकी आवाज़ सैम सुन लेता है, तो वो उसे देखने के लिए जाता है, पर तभी वहाँ शेर आ जाता है। सैम भागकर कार की ओर जाता है। शेर भी उसके पीछे आ जाता है। सैम कार के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। शेर दरवाजे से टकरा जाता है और कार के ऊपर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर वो अंदर आ नहीं पाता। पर यहाँ कार का एक शीशा खुला होता है। वो उसमें से उन पर हमला करता है और सैम का पाँव पकड़ लेता है। सैम उसे लात मारता है और मेर कार को वहाँ से दूर ले जाती है और थोड़ी ही दूर उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और अब कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वॉकी टॉकी में मार्टिन की आवाज़ आती है। वो कहता है शेर ने उस पर हमला किया। उसका पाँव बहुत जख्मी होता है और काफ़ी खून बह गया होता है और उसे अब चक्कर आ रहे थे। सैम कहता है अगर खून रुका नहीं तो मार्टिन बेहोश हो सकता है। वो उसे चाकू को गर्म करके चोट पर लगाने के लिए कहता है। मार्टिन वैसा ही करता है और उसे काफ़ी दर्द होता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है। इन सबको मार्टिन की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब मार्टिन करीब ही होता है। सैम उसे कुछ लैंडमार्क जैसा पूछता है। वहाँ एक पैनल होती है। कार में एक राइफल होती है। सैम उसे लेकर कार के ऊपर चढ़कर देखता है, पर मेरे को पैनल दिखाई देती है, तो वो कार से उतरकर वहाँ जाने लगती है, पर तभी वहाँ शेर आ जाता है। सैम शेर पर फायर करता है। मेर वहाँ से भाग जाती है। शेर सैम पर हमला करता है, जिससे सैम नीचे गिर जाता है। वो कार के नीचे चला जाता है। शेर कार के नीचे घुस नहीं पाता। तभी नोरा शेर के ऊपर एक डाक मार देती है, तो शेर वहाँ से भाग जाता है। मेर मार्टिन के पास पहुँच गई थी। वो उसे लेकर कार तक आ जाती है। सैम उसका इलाज करता है और वहाँ उन्हें शेर भी दिखाई देता है। उस डाक का उस पर ज़्यादा असर नहीं हुआ था और अब रात हो जाती है। मार्टिन बताता है शिकारियों ने उसके झुंड को ख़त्म कर दिया, तो ये शेर अब बदला ले रहा है। थोड़ी देर बातें करने के बाद सभी कार में सो जाते हैं। सैम को उसकी वाइफ का ड्रीम आता है। वो कहती है उसे उनके बच्चों का ख्याल रखना होगा और उन्हें यहाँ से बचाना होगा। तभी उसकी आंख खुल जाती है। मेर भी जाग रही होती है। वो उसे जो भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ रेडियो में कुछ आवाज़ आती है और यहाँ कुछ कार आती है। सैम कार से उतरकर देखता है। दरअसल ये शिकारी होते हैं। सैम उन्हें बताता है उन पर शेर ने हमला किया है और वो उनसे मदद मांगता है। शिकारी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उसके लिए उन्हें पैसे देने होंगे। सैम मान जाता है। शिकारी कार के अंदर देखते हैं और वो मार्टिन को देखकर उन पर गन तानकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल मार्टिन के कारण उसके 3 साथियों की जान चली गई थी और वो सभी को पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ शेर आ जाता है और वो उन शिकारियों पर हमला करता है। बच्चे और मार्टिन कार में बैठ जाते हैं। शेर एक एक करके सबको मारने लगता है। सभी शेर को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। सैम कहता है यही वक्त है, मैं शिकारियों की कार लेकर आता हूँ, और वो कार लेने जाता है, पर कार में चाबी नहीं होती। वो बच्चों को कहता है मैं चाबी ढूंढने जा रहा हूँ, तुम अंदर ही रहना। सैम जंगल के अंदर जाता है और सभी लाशों को देखता है और वो उस तालाब तक पहुँच जाता है, पर शेर वही होता है। और दूसरी तरफ मेर और नोरा वॉकी टॉकी की मदद से उनके फादर का संपर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें जाए काफ़ी टाइम हो गया होता है। और वहाँ सैम का नेटवर्क आ जाता है और वॉकी टॉकी में आवाज़ आती है। शेर सुन लेता है और वो उसके करीब आता है। सैम वॉकी टॉकी को वहाँ फेंक देता है और वहाँ पर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर नीचे ही होता है। सैम वहाँ एक सांप को पकड़कर शेर पर फेंक देता है। शेर वहाँ से भाग जाता है। सैम तालाब के अंदर से जाता है, पर शेर अभी वही होता है। तभी मेर और नोरा कार का हॉर्न बजाते हैं, जिससे शेर उनकी ओर चला जाता है। और यहाँ सैम को एक लाश के पास से कार की चाबी और गन मिल जाती है। वो उसे ले लेता है और दूसरी तरफ वो शेर कार पर हमला करने लगता है। वो उस टूटे हुए शीशे से अंदर आने की कोशिश करता है और इस बीच मेर को काफ़ी खरोच आ जाती है। मार्टिन उसे बचा लेता है और बच्चों को बाहर निकलने के लिए कहता है और वो उस कार को लेकर एक खाई में गिर जाता है। शेर भी उसके साथ खाई में गिरता है, पर उसे ज़्यादा चोट नहीं आती है और वो मार्टिन की ओर आता है। मार्टिन कार के अंदर होता है
कार का फ्यूल लीक हो रहा होता है और यहाँ मार्टिन लाइटर की मदद से आग लगा देता है। शेर और मार्टिन आग की चपेट में आ जाते हैं और यहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसे सुनकर सैमवन वहाँ आ जाता है। वो देखता है मेयर को काफ़ी खरोच आई है और उस ब्लास्ट में उसके दोस्त की जान चली गई है। वो सैड हो जाता है, पर वो उन शिकारियों की कार लेकर अपने बच्चों के साथ जाने लगता है। मेयर का काफ़ी खून निकल रहा था। वो काफ़ी दूर आ जाते हैं, पर अब कार में ज़्यादा फ्यूल नहीं होता है। पर वो उस स्कूल तक पहुंच गए होते हैं, तो वो मेयर का इलाज करने उस स्कूल में जाते हैं। ये शिकारियों का अड्डा होता है और उसे यहाँ जो भी चीज़ें मिलती है वो उसकी मदद से मेयर का इलाज करता है और उन दोनों को वहीं रहने के लिए कहता है और वो कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है। पर तभी वहाँ वो शेर आ जाता है, जो अभी तक जिंदा होता है और काफ़ी जख्मी होता है। सैमवन की बेटियाँ चिल्लाती है। सैमवन गन लेकर वहाँ आ जाता है और वो शेर पर गोलियाँ चलाने लगता है। शेर वहाँ से बाहर भाग जाता है, पर गन में अब गोलियाँ नहीं बची होती है। सैमवन अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक कमरे के अंदर चला जाता है और वो उन दोनों को अंदर बंद कर देता है और वो एक चाकू लेकर शेर के पास जाता है और वो शेर को अपनी ओर आने के लिए कहता है और वो वहाँ से भागने लगता है और शेर उसका पीछा करता है। वो शेर को वहाँ से काफ़ी दूर ले जाता है, पर शेर उसे पकड़ लेता है। पर सैमवन उस पर चाकू से हमला करता है, पर शेर उसे काफ़ी चोट पहुँचाता है। पर सैमवन शेर को लेकर दूसरे शेर के झुंड तक पहुँच गया होता है और ये वही झुंड होता है जिसमें मार्टिन के पाले हुए 2 शेर होते हैं। वो दोनों शेर इस शेर पर हमला करके उसे मार देते हैं। सैमवन को काफ़ी चोट आई होती है, पर तभी उसे कार की आवाज़ सुनाई देती है। ये भांजी होता है जो वहाँ आया होता है। सैमवन की जान में जान आती है और वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है वो एक अस्पताल में होता है और उसके पास उसकी दोनों बेटियाँ होती है और लास्ट में वो अपने बच्चों के साथ उसी जगह फ़ोटो खिंचवाता है जहाँ उसकी वाइफ ने फ़ोटो खिंचवाई थी। और यहाँ स्टोरी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।